अब देखिए, ये तीन सूरत आप देख रहे हैं, तीनों शक्लें आपको नजर आ रही है। पीछे वाले थोड़ा हाथ उठाई, नजर आ रही नहीं आ रही? आ रही है। चलिए, ये इसका नाम क्या है? शकील अहमद खान। उनके अब्बा का नाम हनीफ, और इनका नाम क्या है? रियाज अहमद गोहर शाही। और इनका नाम क्या है? यूनुस अल गोहर। बस बस, वो दिख रहे हो? छोड़ छोड़ छोड़। मुझे यहां से शुरू करना है। ये देख रहे हैं ना, ये चाय वाले, जरा जल्दी कर लो। जरा जल्दी जल्दी कर लो। इनको कितने जने जानते, जरा हाथ उठाते हैं, देखेंगे। माशाल्लाह, ऑलमोस्ट। देखें इनके बयान को, सुने। अच्छी बात करता है या बुरी बात करता है? बुरी बात। अच्छी बात करते हैं या बुरी बात? बुरी बात। मैं बोला था डिस्कस करते हैं, आप लोग खामोश हो गए। अच्छी बात करते हैं या बुरी? बुरी बात। अच्छी बात। इनो मुंह पे हाथ रखें, शक्ल दिख रही नहीं, आगे दिखा दो। पहले इनके बारे में देखते हैं। इनका नाम क्या बताया भाई? शकील बिन हनीफ। वैसा का तो क्या, हनीफ का बेटा शकील। ओरिजिनल नाम क्या है इनका? शकील अहमद खान। ये खान कहीं को बोल रहा मालूम, आगे मैं बोलता हूँ उसके वजह। इन्हें कहां पैदा हुआ मालूम है? हिंदुस्तान में एक स्टेट है बिहार, उसमें एक जिला है दरभंगा। वो जिले में एक गांव है रतनपुरा, उस्मानपुरा भी बोलते हैं इसे। उस जगह पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? उस्मानपुरा, रतनपुरा, दरभंगा, बिहार में 1967 में पैदा हुआ। कितने में? 67। वहां एक स्कूल है दरभंगा में, लहरिया सराय में, शफी मुस्लिम हाई स्कूल। उसमें ये मैट्रिक तक की तालीम हासिल किया। थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैट्रिक तक तालीम हासिल किया। दौरान तालिबे इल्म में ही ये शरारत करता था, कुछ से कुछ बच्चों को बोलता था, तो प्रिंसिपल इसे निकाल को भेजा। तो इनके बाबा, क्या नाम उनका? हनीफ खान। उन्होंने आपको सिफारिश करको दोबारा उनको क्या करे, एडमिशन कराए। जैसे ही इनकी क्या नाम है डिग्री मुकम्मल हुई, ये क्या नाम मैट्रिक का ये तालीम मुकम्मल हुई, वहां से छोड़ को दिल्ली आ गए। दिल्ली में कहा? एक जगह है नबी करीम, जगह का नाम क्या है? नबी करीम आ गए। वहां आने के बाद सूटकेस की दुकान किया, उसमें भी लॉस हो गया। हार्डवेयर की दुकान किया, वो भी लॉस चला गया। अब दो दुकानें भी लॉस हो गए, तो करना क्या? ये प्लान किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। क्या पढ़ को आया है ना? मैट्रिक। तो ट्यूशन में क्या पढ़ाना? हिफ्स पढ़ाना नहीं, हिफ्स पढ़ाना नहीं। फिर फिका पढ़ाना, आलमियत पढ़ाना, क्या पढ़ाना? मैथ्स पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, सोशल पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, रोशना पढ़ाना। अब मैट्रिक पढ़ने वाला रोशना पढ़ाता भाई जी। तो देखो, आप लोग नौजवान जो हैं, बड़े लोगों तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आप नौजवान थोड़ा आप भी बोले तो क्या होता है, हमारे आपके दरमियान की क्या होती है। तो वहां ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया अलग से। 4 साल जमात में रहा। कितने साल? अच्छा, एक बात बताता हूं, सुनिए। आपके पास गिलास है, ये कप ले लज्जा को
केटली, चाय की केटली के पास रखो, अगर केटली के ढक्कन ये खोले तो नल कितने देर में कप भर जाती है? सेकेंडों में। पलटा को रखे तो हाँ? कयामत तक नहीं। अमीर साहब बोले कयामत तक नहीं बढ़ता, सही। वो पलटा को तुम्हें रखता है पूरी जिंदगी या पूरी दुनिया की चाय वहां लागू रखे, तुम्हें क्या नहीं होता कप को नहीं भरती। ऐसा चीज ने क्या करा था मालूम? जमात में जो गया था अपने आप को चेंज करने नहीं गया था, मासूम नौजवानों की मेंटालिटी को पकड़ने गया था। साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों को कैसा पकड़ना, कैसा कैच करना, वो सीखने गया था। आप लोग दुनिया में पढ़े लिखे हैं, दुनिया में एतवार अच्छे जानते हैं, साइंस भी पढ़े हैं, साइकोलॉजी भी पढ़े हैं, बायोलॉजी भी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं आप लोग। मुझे एक बात बताइए, बच्चा कब मुकम्मल ग्रोथ उसका मुकम्मल हो जाता है? कितने एज में? जी देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप बशाशत से बैठना चाहने बोले तो इंशाल्लाह मैं सुनाता हूँ, नहीं तो शॉर्ट में बता चलेगा। बोलो कैसा करें? विस्तार से। एक झाड़ जब आप जमीन में इसमें कोपल इसके बीज डाले तो वो झाड़ के बीज से कोपल निकलता है, चाहे धान हो, गेहूं हो, कोई सा भी। वो कोपल निकलने के बाद स्टेट आता है, टेढ़े मेढ़े होकर निकलता है, टेढ़े मेढ़े होकर आता है। क्यों? अभी उसमें जान नहीं रहती है, उसकी कमर क्या होती है? कमजोर रहती है। लेकिन जब वो जरा बड़ा हो जाता है झाड़, अब उसके बाद उन्हें कब बढ़ रहा है मालूम होता है? नहीं मालूम होता। सेम सिस्टम अल्लाह बच्चों के अंदर रखा है। मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ, शायद आप हजरात को मालूम भी हो, लेकिन मैं आपको और थोड़ा वजाहत के साथ बता देता हूँ। ये बच्चे जो होते हैं ना, आप गोद में लेकर के बैठिए और चाय यहाँ रखो, समोसे वहाँ रखो, उन्हें क्या करना मालूम? समोसे को चाय को समोसे में कर डालता, करता नहीं करता है? कब तो भी ज्यादा शरारत हुए तो अब्बा की गाड़ी पकड़ को खींचती, कि सामने वाले को बाल पकड़ को खींच डालती, कि जुब्बा पकड़ को खींच डालती, कि जुब्बा बंद डालती, क्या तो भी करती है, करते नहीं करते? घर में रखो, वो ये गिलास उठा के वहां डालता है, वो बर्तन उठा के वहां डालता है, हवा ना करे, मारती पकड़ को अब्बा, मार नहीं, उसे क्या भी फर्क पड़ता नहीं। वो करना को बाटा को रोज करता है। क्यों बोलो? जैसा झाड़ टेढ़े मेढ़े होकर निकल देना, वैसा बच्चे के अंदर ग्रोथ सिस्टम जो है डेवलप होते रहता है। वो जितना डेवलप होता है उतना चुलबुलापन आता है उसके अंदर, जो मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, जब बीमार हो जाता है, उन्हें ऐसा जहनी मरीज हो जाता है, जो मैं इलाज करने को उससे दिमाग भागना पड़ता है। समझ रहे? तो उसकी शरारत को क्या नहीं कर लेना, मार को रोकने की कोशिश नहीं करना, प्यार से समझा को रुक गया नहीं करे तो क्या तुम कर रहे थे? करते रहते हो। तुम्हें जो उठा को गिलास को ऊपर रखना पड़ता है। 4 साल वक्तन फवक्तन जगह पे जगह लगा के वक्त ये आया। अब क़यामत के करीब की 7 किताबें, इतिहास सित्ता कहते हैं 6 किताबें हैं, उनमें से क़यामत के करीब की अलामतें बदला के बयान की गई। एक तो भी हदीस किसी को भी याद है? जरा हाथ उठाओ देखिए, क़यामत की एक हदीस तो भी याद है? नहीं याद है, पूरी हदीस याद नहीं है। और ये क्या किया मालूम? उस क़यामत की हदीसों को याद करने के वास्ते 4 साल लगाए। वो हदीसें याद करके खुद को संभालने नहीं, शरारत करने के वास्ते। समझिए? तो अब इसका मतलब क्या? हदीस पढ़ को ऐसा कर सकती क्या? लेकिन जिसके दिमाग में 3 चीजें आ जाती है, देखो और से सुना, जिसके दिमाग में सहाबा की बुराई, जिनके दिमाग में नबी की बुराई, जिनके दिमाग में कुरान की बुराई, अल्लाह की बुराई अगर आ जाए तो अल्लाह कुरान में खुद कहता है फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, मैं उसकी बीमारी को बढ़ाता चला जाता हूँ। जिसके दिल में मेरे नबी और मेरे सहाबा और उनके साथी और कुरान के बारे में डाउट आ गया, अल्लाह उसकी बीमारी को खत्म नहीं करता है, बढ़ाता चला जाता है। शराबी भी गुनाह करके तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन डाउट करने वाले जो इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं, ऐसी चीजों में डाउट करने वाले को अल्लाह क्या नहीं करता है? बगैर तौबा के माफ नहीं करता है, और उसको एहसास तक नहीं होता कि मैंने ऐसा गुनाह किया, इसलिए वो धीरे धीरे इस्लाम से बाहर चला जाता है। तो यही काम ये करता है, समझे? अब देखिए, नबी करीम में जब जैसे ही लोगों को मालूम हुआ, ये अलग से मजलिसें लगाना शुरू किया,
तो नबी करीम वालों को जो पता चला कि ये अलग से मजलिस लगा रहा है तो उसे बाग को भगाया वहां से। जब वहां से भाग गया इन्हें तो उसके बाद लक्ष्मी नगर चले गए। लक्ष्मी नगर में भी चंद दिन तक वहां के दावत हल्के से जुड़ करके काम शुरू किया। काम कैसे करता है मालूम है? ये मस्जिद है, देखो पहली सफ है। पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले सूरी पे लेके जितने भी नौजवान आ रहे हैं, पहली सफ में एक बच्चा नमाज पढ़ता है वहां किसी जगह पे। तो अगर शकीली पाबंदी से यहाँ आ रहा है तो उसे वाच करता है, देखते रहता, एक नमाज, दो नमाज, एक बारह, दो बारह, एक महीना, 2 महीने, ऐसा वाच करता है। जैसे ही इन्हें नमाज पढ़ को बाहर जाता है, वो गेट से बाहर जाता है, सलाम अलैकुम कहता है, वालेकुम सलाम। ये तीज मुलाकात ने भी अपने घर को ही नहीं, अपने घर को। अब तुम्हारे यहाँ देहात में तो जल्दी मालूम नहीं होता, शहरों की हालत बता रहा हूं। देहात में भी ऐसे कुछ होते हैं जो हमारे ही मोहल्ले का बच्चा आज अचानक एकदम से वली बन के आएगा तो जरा डाउट में चलना। अचानक वली बन गया, काते भी जमात में जाको आए या किसी के पास पढ़ को आए या कैसा भी हुआ तो बोला जा सकता है। अचानक कल तक इन्हें कैसा दिखा, अचानक इन्हें वली बन गया तो जरा डाउट में रखना कि इमाम साहब के हवाले करना। सलाम करने के बाद दूसरी मुलाकात करने के बाद क्या बोलता बोलो? पूरे सुन्नी बेले के अंदर तेरे जैसा नौजवान मैंने किसी को नहीं देखा है। अब उन्हें भी परेशान, मेरे जैसे नौजवान को नहीं देखा तो क्या? उन्हें बोलता देखो इतने नौजवान हैं मोहल्ले में 100 के तादाद में ही, तू पहली सफ में नमाज पढ़ता है, तेरे जैसा नेक वली मैंने किसी भी नहीं देखा था। अब ये बात बोलेगा तो उन्हें बच्चा नौजवान उन्हें जमीन पे रखा, क्या भाई जमीन पे रखा उन्हें आसमान में होता। ओह हमारे अब्बा अपना गाली देने वाले इन्हों अपना वली बोल लेना, उसके वास्ते क्या खाबा ऐसे पढ़ते थे मुझे वही शिक्षा उन्हें अपने आप में खुश होता है। अब वो तारीफ कर डालने के बाद इन्हों चले गए तो घर को, रात में दूसरे दिन इन्हें मुलाकात करने से ज्यादा उन्हें सोचते रहता है कहाँ उन्हें मुझे वली बोला साथ में उन्हें पढ़ता। अब उन्हें क्या करता, दूसरे दिन तीसरे दिन जब मुलाकात करता है तो जरा अपने बारे में बताता, मैं कौन, तू कौन, तेरा काम क्या, मेरा काम क्या, मेरा घर कहाँ, तेरा घर कहाँ, ये सब चीजें मालूम कर लेने की बात बोलता है। जरा चाय पिएंगे होटल में जाकर, तो हमारी आदत क्या है, को शुक्रिया अदा करना। तो उन्हें क्या बोलता मालूम? इनकार करने को मैं मिंबर को मैं खतीब साहब से सुना हूँ, नेक लोगों को खिलाना भी सवाब है, उन्हें और खुश रहती है। नहीं हदीस अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तेरे दस्तरखान पर नेक लोगों का वरूद होता रहे, तेरा दस्तरखान वसी रहे, ये हमारे नबी की दुआ है। इस हदीस को यहाँ फिट कर करके उसे कैच करता सुने, पकड़ता सुने, तो इनकार करने को देखो मेंटालिटी कहाँ पकड़ रहा है, समझे? ये गौर से देखो, उसे पकड़ता तो इनकार करने को, तू इनकार करे तो मैं गुनहगार हो जाता हूँ। मेरे नबी का फरमान है कि तू मेरी दावत कबूल करे तो मुझे सवाब मिलता सो कि वो तो मेरी नजर में तू वली, तू नेक। अब वो बंदा क्या करता है, खुशी खुशी उनके साथ में जाता, खाना खाता है कि उसे दुनिया की खुशी मिल जाती है, उसे मैं नेक वली करते हैं। अब चाय पी को उसके बाद जो है आगे बढ़ता, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, उससे बातचीत होती, उनसे बातचीत शुरू होती। बात की शुरुआत कहाँ से होती है? हजरत मेहदी के बारे में, हजरत ईसा के बारे में, कयामत के बारे में, दज्जाल के बारे में ये बात शुरू होती है। यहाँ पूरे जितने भी हैं हमारे जिम्मेदारान, नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सबसे एक बात, एक सवाल पूछता हूँ, मैं यहाँ से हटेगा नहीं। ये जगह में हजरत मेहदी आगे अचानक अगर इस वक्त कितने जने पहचान लेते, जरा हाथ उठाओ देखिए। हजरत मेहदी आते नहीं आते? बोलो भाई आते नहीं आते? आते। अगर हजरत मेहदी यहाँ आ गए कितने जने पहचान लेते, जरा देखिए। नहीं पहचान सकते, क्यों? हजरत मेहदी के बारे में हुजूर ने फरमाया, तो हजरत मेहदी की पहचान होना नहीं है, हजरत मेहदी की पहचान मोमिन को नहीं है। तो अब आप सोच के देखिए कि हमें कितना मालूमात करना है इस्लाम के बारे में। एक एडवोकेट, जर्नलिस्ट एक एडवोकेट से सवाल कर रहे हैं,
और यूट्यूब में वो वीडियो भी है। तो जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि तुम इस्लाम के ऊपर सर्च किए हो, बताओ तुमने क्या मिला है। तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद के एक अदना गुलाम उमर बिन अब्दुल अजीज, वो सहाबी नहीं थे, वो ताबई के जमाने में थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को मैंने पढ़ा, उनकी जिंदगी में मुझे वो चीज मिली, 7 बर्रे आजम बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह थे। ईद का मौका था, उनके घर में कपड़े और खाना और जो कुछ भी सहूलत की होनी थी ईद के खुशियों के लिए वो लाना था, पैसे नहीं थे उनके पास। कितने मुल्क के बादशाह हैं? 7 बर्रे आजम के बादशाह। बर्रे आजम को तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब मिला को एक बर्रे आजम है। ये भी मेरे ख्याल से छोटा है। ऐसे 7 मुल्कों के अमीर बादशाह हैं, घर में कुछ सामान नहीं है। खजांची के पास, ट्रेजरर के पास पहुंचे, भाई मुझे 1 महीने एडवांस की, मुझे क्या करो सैलरी दो ताकि मैं अपने पैसे से, इस पैसे से घर में कुछ सामान खरीद के लेके आ सकूं। तो खजाना में देखिए एक बुजुर्ग है, यहाँ दिख रहे बुजुर्ग, क्या क्या करते हैं लोग? जरा जोर से बोलिए आप। क्या करेंगे बुजुर्ग? सर हाथ में अपने सर को हाथों से टेक लगा को बैठे नहीं बैठे? बैठे। अच्छा, उनके पीछे पूरे नौजवान खड़े जी। आप खामोश रहे तो नींद आती सो जाता, बोलते रहे तो क्या होता है समझ में आता है। ये बहुत अहम चीज है, किसी का ईमान बचाना जन्नत के लिए जमानत काफी है। अगर आप सुनकर के किसी का ईमान बचा लिए तो सारी चीजों के लिए वही काफी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, पीछे जगह कम है और बीच में जगह खाली है, जरा सामने आ जाइए, उठ के आ जाइए, आप हजरात को भी बशाशत हो जाए। और थोड़ा सा हमारे बड़े माशाअल्लाह नीचे सामने बैठे हैं और हमारे नौजवान टेक लगा वो बैठे हैं। क्या नहीं नौजवान नहीं बोल सकते क्या? आप जरा सामने आओ, आप जरा सामने आ जाओ। अब देखो इतने बुजुर्ग में, पूरे लाठियां में, इसमें और इन्हों व्हीलचेयर में बैठी हैं और हाथ सर के ऊपर रखो। आप हजरात को पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहे रहेंगे? जरा बोलो देखिए, क्या सोचते रहेंगे? आप हजरात क्या सोचते रहेंगे? जी चेहरा छुपाने क्या वास्ते है कि मेरी फोटो पकड़ने के लिए चेहरा छुपाने? नहीं नहीं नहीं, अगर आप मुझे पूछेगा तो मैं बताता हूँ। ये हमारे मुंतजिम थोड़ा सा बच्चों को ये कर लीजिए, पहले थोड़े से बच्चों, अगर बच्चे भी पीछे बैठ सकते हैं तो आराम से, अगर बैठे हैं बड़े हैं तो बैठा सकते हैं। मेरे अंदाज से इन्हों सोच रहे रहेंगे, मैं जब जवान था, मेरी शादी हुई, मेरे घर में एक बच्चा नहीं था, सुबह को काम को जाता था, शाम को थके मांदे आता था, कभी गालियां सुन करके, कभी लड़ाइयां करके, कभी कुछ हो करके, मेरे दुखड़ों को सुनने वाला कोई नहीं था मेरी बीवी के अलावा। हमारी जिंदगी यूं ही कशमकश में चल रही थी कि अचानक मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ। यानी मेरे घर के अंदर, इन्हों सोच रहे मेरे घर में एक नौनिहाल आया, एक फूल खिला, तो बाप की खुशी, गम जो थी वो खुशियों में बदल गई। अब वही बाप, वही वालिद हजारों तकलीफें उठाने के बावजूद भी अपने हाथ में मिठाई लिए हुए ननिहाल के जाते हैं, कभी ससुराल को जाते हैं, कभी दोस्तों के पास जाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, खुशी मना रहे हैं। कंपनी में जाकर के मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं तो कंपनी के मैनेजर भी पूछ रहे हैं कि कल तक तू गम में था बा, आज अचानक तू मिठाइयाँ खिला रहा है। सर मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरा फूल, कितनी मोहब्बत होती है वो एक बाप को मालूम है। एक बाप को मालूम होता है कि कितनी खुशी होती है जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है, घर में बेटा आता है, तो बाप की खुशी की इंतहा नहीं होती।
वो आधे गम को इसी खुशी में भूल जाता है। तो ये सोच रहे थे मेरा बच्चा बड़ा हुआ, एलकेजी में एडमिशन कराया, यूकेजी पढ़ने लगा, फर्स्ट स्टैंड में गया, सेकेंड में गया, फिफ्थ में गया, फिफ्थ तक मैं अपने बच्चे को एडमिशन के फीस, उनकी किताबों की फीस, उनके यूनिफॉर्म की फीस, वो सारी चीजें लाने में मैं कितने खर्चा उठाया हूँ। मेरा बच्चा अगर जान लेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, ये मैं जानता हूँ कि कितना तकलीफ उठा करके मैं अपने बच्चे को पढ़ाया। आप हजरत बोलिए, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, कभी आप अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? क्या सोचते हैं कि मैं तो 2000 फीस दे करके पढ़ रहा हूं, तो मेंबर को खड़े होकर के ये बात मोबाइल से दिखाए, आप हजरत की उलमा दिखाए क्या? खतीब साहब दिखाए ऐसा मोबाइल से कि देखो कयामत की निशानी बता दो, बताए। अब आपको क्या बोलता मालूम, कहीं को नहीं दिखाए मालूम क्या? उलमा को कयामत के बारे में मालूम ही नहीं करता, क्या नहीं है? उलमा को कयामत के बारे में मालूम ही नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे मिसालें लेकर के समझाएगा वो। देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कयामत के करीब में औरतें मर्दों के बराबर में तिजारत करेंगी, ये हदीस है, ये सही हदीस है। तूने क्या बोलता मालूम, गूगल पे उठा के देखो डीमार्ट में कौन काम कर रहे हैं, मालूम होगा। देखो देखते रहो जरा। हाँ देखो क्या हो रहा है, लड़ाई हो, मुसाफा कर रहे नहीं आपस में। जरा स्टॉप करो, उसके ऊपर कर्सर रख करके। हाँ एक सवाल, इन्हों जितने जने लड़े थे, आधे से ज्यादा शकीली और आधे से कम मुसलमान। कौन तो भी पहचान बता सकती कौन शकीली कौन मुसलमान? कैसे पहचाने कि मेरा साथ में रहने वाला ईमान का लुटेरा या ईमान को बनाने वाला है? कैसे पहचानेंगे? बोलिए। पूरे चेहरे पे दाढ़ी है, चेहरे पे टोपी है, एक भी मुसलमान नहीं, एक ला भी मुसलमान नहीं। कैसे मालूम करेंगे कि नहीं मेरे ईमान को बनाने वाला है या लूटने वाला है? तो मेरे भाइयों, ये हमारे दरमियान ये आना चाह रहे हैं और रहते हैं, मालूम नहीं होता है। कैसे मालूम करना है? इन उलमा से मालूम करना है। ये हमारे पास और उनके पास जाएंगे तो हदीस की जो बातें करेंगे ना, तो इनको 12 साल जो हदीस पढ़ाए ना, उनको सुनते ही समझ जाएंगे कि इन्हें फितना पैदा करने आया है, ये इन्हें इस्लाह करना है। चेहरे से कभी नहीं पहचान सकेगा, चेहरे से कभी नहीं पहचान सकेगा। देखिए मेरे चेहरे पे पगड़ी है नहीं है, सर पे मेरे जो पगड़ियां वाले दिख रही नहीं, मालूम है क्या? पगड़ियां वाला कुछ दिखाने का आज ये करेंगे अगर कोशिश किया, पूरे पगड़ी वाले सब मुसलमान दिख रहे नहीं, अल्लाह वाले दिख रहे नहीं, एक भी मुसलमान नहीं इसमें। आगे देखो बताता हूँ। अच्छा इनको कितने जने देखे हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने जने देखे? इनकी फोटो आते ही बंदा देने के दिला धड़कना शुरू हो जाता है। क्या आते ही बोला के बारे में क्या बोलता नहीं, मैं एक लफ्ज नहीं बोलता, इन्हों खुद बोलते। इन्हों क्या बोलते देखो, चलिए देखिए, पाकिस्तान के सूबा पंजाब जो हलब में पैदा हुआ, जीटी रोड के करीब में 1977 में, और मैकेनिकल इंजीनियर है। 2014 से सोशल मीडिया के जरिए से वीडियोस वगैरह बना करके डालना शुरू किया। कितने साल से? 2000 कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। इनकी एक किताब है रिसर्च पेपर के नाम से, फाई रिसर्च पेपर। कितने दिन पढ़े जो हजरत देखे हैं इनको? पढ़ी नहीं पढ़े ना? अब मैं आपको बताता हूँ उस रिसर्च पेपर में क्या लिखा है। और ये सब बातें जितने भी दिखा रहा हूँ ना, हमारे उलमा तुम्हारे उलमा किसी के बारे में नहीं बोले, इन्होंने खुद क्या क्या बोले वो बता रहा हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा कि हजरत अली अफजल हैं या हजरत मुआविया
या क्या नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अरसद। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि सहाबी के घोड़े के नाक में जो धूल जाती ना, उस धूल के बराबर का उमर बिन अब्दुल अजीज की कोई हैसियत नहीं। और मैं आपको बताता हूं, सहाबी के नाक में, घोड़े के नाक में जो धूल गई है ना, उस एक धूल के बराबर इस जमाने का पूरी वली मिलकर के मुकाबला करने जाए तब भी नहीं मुकाबला कर सकता है। सहाबी का मकाम इतना बड़ा है, इतना ऊंचा मकाम है सहाबी का। वो है सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। अल्लाह के नबी की जब ये बात है तो हम किसी और की बात पे क्यों हम काम करेंगे। मतलब ये है कि धीरे धीरे सहाबा के मकाम मर्तबे को सीने से बाहर निकाल दो, सहाबी का कोई हैसियत नहीं। और सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है, याद रखिए। आगे लिखता है कि आज के दौर में जो मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ता है, सहाबा से ज्यादा सवाब मिलता करते हो। आज के दौर में मोबाइल में जो देख के कुरान पढ़ता है, सहाबा से ज्यादा सवाब मिलता करते हैं। ऐसी बातें क्या लिखा है इसमें। अल्लाह का जो ये वर्ड है, ये कंप्लीट है या अनकंप्लीट है। इन्हें लिखता है कि अल्लाह है, ये मोहम्मद है। मोहम्मद का माना है अनकंप्लीट। अल्लाह का वर्ड जो है ना, ये अनकंप्लीट है कहता है। जिस बारे में अल्लाह के नबी भी कोई तफसीरा न करे, उस अल्लाह के लफ्ज के बारे में इतनी बड़ी बात होती है। और मेरा मानना क्या मालूम, इन्हें थर्ड पर्सन और अल्लाह के मोहब्बत और अल्लाह के नबी के दरमियान में ये तीसरा आदमी है। आपके और अल्लाह के दरमियान में मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये तीसरा मैं हूँ। अगर मैं गलत किया ना तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। सुनने की जरूरत नहीं है कि मेरे और मेरे नबी और मेरे रब के दरमियान में जुदाई डालने वाले, नफरत पैदा करने वाले कानून इस्लाम नहीं बल्कि कानून हिंद भी कहता है कि तुझे कोई चीज पसंद नहीं है, तू छोड़ दो, दूसरी चीज को पकड़ ले, लेकिन उसकी बुराई नहीं करने का हुक्म है। ये क्या कर रही, पूरी तरह से सहाबा की बुराई में लगी, पूरी तरह से सहाबा की बुराई में लगी कि जो मेयार ईमान है, जिसने ईमान को पहुंचाने का सबसे बड़ा किरदार अदा किया है, उसको डाउट में लाकर के खड़ा कर दो, इस्लाम को डाउट में चला जाएगा। कि जो सहाबी हदीस दिए हैं, अब वो सहाबा डाउट में है तो वो हदीस सही है या गलत है, कैसे हमें डाउट नहीं होता, उस पर होता नहीं होता डाउट। तो जब इनके ऊपर डाउट है तो जो चीजें ला के दिया है वो सही है या गलत है, कैसे मानेंगे। तो इनका मेयार क्या है मालूम, देखो बातिल कभी भी डायरेक्ट नहीं आता कि तू अल्लाह को छोड़ दे, रसूलुल्लाह को छोड़ दे, कभी नहीं आता है। वो रास्ते से आता है कि धीरे धीरे ईमान। शुरू में क्या बताया, जरा भी डाउट पैदा हुआ ना इस बारे में तो अल्लाह उसकी मर्ज को क्या करता है, बड़ा चला है। और दुश्मनान इस्लाम दो एक इबादत, एक सवाब के लिए तड़प के आप हजरात बैठे हैं। आज मुझसे कहो, क्या आज से पहले कभी ये बात इंजीनियर की आबदा सुने थे? सुने थे कभी? नहीं। आज पहली बार सुने, नहीं सुने। जब किसी के बारे में मालूम हो गया कि जब हमारे नबी के सहाबा को गालियां देता हो, गलत कह रहा हो, तो उनकी बात कभी सुनेंगे? जोर से बोलिए, समझ में आएगा? नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, नहीं सुनेंगे। जबकि हमें कोई फायदा होने वाला नहीं हमसे सुनकर। हकीकत में क्या है, ये आदमी शिया है। कौन है? क्या बोला इन्हें, मेरे कोई मसलक नहीं, कोई ग्रोह नहीं। शिया के यहाँ एक ईमान का हिस्सा क्या, हमारा ईमान का हिस्सा पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? 5। इनके यहाँ एक मसला क्या है, जैसा हमारे यहाँ ईमान का 5 हिस्सा है, उनके यहाँ शिया का भी एक है तकिया। तकिया बोलते छुपाना, यानी अपने आप को छुपा करके मुसलमानों के दरमियान में जाओ तो अपने आप को मुसलमान बोल करके जाओ। तो ये नहीं कहना कि मैं शिया हूं, वरना कौन भी तुझे नहीं मानता।
तो ये बात बोल करके तुम जाओगे उनके सामने तो वो क्या करेंगे, तुम्हें इस्लाम के नाम पे करीब करेंगे। और अहले बैत की मोहब्बत तो इस कदर आम है और इस कदर ज्यादा हमारे सीनों में है कि हमारे भाइयों को अगर अहले बैत के बारे में कोई गलत भी बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता है, वो होना भी नहीं चाहिए। कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस मोहब्बत के उठते हुए लहरों से ये फायदा उठा करके दूसरे सहाबा को बुरा बना होता है। हमें तारीख मालूम नहीं है, हदीस मालूम नहीं है। हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसी ऐसी गालियां देता है, क्या बोलता है मालूम है? इस उम्मत का फिरौन है वो लोग, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह मेरे माविया को इल्म अता फरमा, किताब का इल्म अता फरमा। इसका मतलब हजरत माविया के मकाम मर्तबा जब हुजूर की निगाहों में इतनी ज्यादा है, और आज जो ये लोग बयान कर रहे हैं शिया हज़रात, अगर इन दोनों बात को एक जगह में हम रखेंगे तो दोनों में एक बात तो गलत लगेगी। अगर हम नौज़ुबिल्लाह नबी की इस दुआ को किसी बहाने से गलत कर रहे हैं तो गोया कि नौज़ुबिल्लाह हम ये कह रहे हैं कि नबी की दुआ में कोई असर नहीं, नबी की दुआ पे असर है। और नबी का इंतखाब भी गलत है कि नबी ने उनको इंतखाब किया था। हजरत मेरे माविया किताबें वही लिखे, कुरान लिखे, बातें नहीं लिखे, तुझे कैसे मालूम है लिखे? कैसे फैसला करता है? कहां से लाया है? शिया क्या किए मालूम? सेम बुखारी को अरबी में लिख करके पूरा वर्ड सेम है, हदीस के जैसा है। जहां लिखा था कि उनके मकाम मर्तबा बुलंद है, वहीं पर बुलंद की जगह में नीचा कर दिया कि उनका मकाम मर्तबा नीचा है। तो पूरी हदीस हमें क्या समझ में आ रहा है? सही है, मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है। उनको तैयार करने कितना देर? इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत के लिए इन हुफाज को तैयार किया कि तुम कितना भी चेंज करना चाहोगे कुरान के अंदर चेंज नहीं कर सकोगे, इसलिए कि हुफाज को भी अल्लाह ने पैदा किया और कुरान भी तैयार है। एक जमाने में कुरान में गलतियां बना दिए थे ईरान वालों ने, और बशारुल असद नाम था उसका। सूरह फलक को अपने जैसा नाम बना करके उसके बाद सूरह फलक बनाया था। हुफाज उसको समझ गए कि ये गलत ये किया है, तो हाफिजान कुरान के थे पर को पकड़ लिए थे, हदीस के हाफिजान तो नहीं है, कैसे पकड़ते कि हाफिज हदीस सही है गलत है? इसलिए हर जमाने में अल्लाह ताला शाह कश्मीर में 2 आदमी को कत्ल करके रावलपिंडी पाकिस्तान भाग गए। उस वक्त में पूरे मुल्क एक ही था। फिर वहां से जब उनको पकड़ने गए तो वहां से भाग को इन्हें सहवन शरीफ के जंगल को चले गए। सहवन शरीफ का जंगल जो है वहां, उसमें जाने के बाद 5वीं पुश्त के बाद इन्हें पैदा हुआ। 5वीं पुश्त के बाद रियाज अहमद गोहर शरीफ पैदा हुआ। उस सन में 1941 में मर गया। सब लोग 2003 में मर गए। इन्हें नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्हें अपने आप को क्या बोला था मालूम है? मेहदी उम्मी साहब। इनकी एक किताब है, देखो ये रोशनास। उस किताब में क्या लिखा है, आपको पहले उनकी एक वीडियो सुना देता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा। आगे चलिए। जरा जूम आउट करो। हाँ, उसके बाद कहा कि अच्छा ज़िंदगी बोलो, उलमा कौन है? यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, क़ियामत व क़ुऊदन व अला। उसके बाद कहा कि अच्छा ज़िंदगी बोलो, उलमा कौन है? यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, क़ियामत व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते करवटों के बल भी जो जिक्र अल्लाह करते हैं वो उलमा है। और वो क्या करते हैं? ये तफक्कुरून और गौर करते हैं फी खल्क़िस समावात वल अर्द। वो गौर करते हैं यानी आसमान क्यों बनाए, यानी जो से नहीं बनाए। लंबी है ये वीडियो, मैं शॉर्ट बता देता हूँ। मुझे आप बताइए, इस वीडियो में एक बात भी गलत बोले क्या? एक बात भी गलत बोले?
मेरे हिसाब से एक बात भी गलत नहीं की, सारी बातें सही किया। अब आप हजरात बोलेंगे मौलाना तुम्हें 2 घंटे यहाँ तकरीर करे, उनकी एक वीडियो हमें सुनिए, पूरी बात सही कर रहा हमने, कहाँ गलत बोला है? आपको मेरी बात अच्छी लगती है, उनकी बात अच्छी लगती है? तो ये आज ऐसी वीडियो चला रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसी वीडियो चला रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो अब देखिए क्या बोलता है। जैसे पहली दफा जब अल्लाह ताला ने मुझसे गुफ्तगू की तो ये जाहिर भी है 99 में 8 नवंबर सुने, डेट के साथ, तारीख के साथ बोल रहे हैं यजमान, अल्लाह ताला 8 नवंबर को 99 को पहली दफा जाहिर में गुफ्तगू करेगा। गुफ्तगू करो क्या? बातचीत अगले को बात करते हैं। सोचने की बात है कि जो अल्लाह अपने नबी के बाद किसी से बात नहीं किए, वलियों से भी, सहाबी से भी बात नहीं किए, उन्होंने अल्लाह इससे बात करते ना हो। अभी ने खुद अपने ज़बानी बोल रहा है, ये वीडियो तुम ना कहां मिलती है, अब नहीं मिलती। ये हमें बहुत पहले भी बनाए थे। हो सकता है कि एक जगह क्या बोलता मालूम, अल्लाह मुझे 30 को 5 मिनट बात करे, 30 को 5 मिनट अल्लाह इनसे बात करे। और जाहिर का तो क्या, तुम्हें बैठी में खड़ा होना, ये जाहिर होती है। इनकी आंख में उतनी ताकत है अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की। मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह बोले कि मूसा तेरे आंख में उतनी ताकत नहीं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान में क्या अल्लाह ने मुझे नहीं देख सकता है, तो कहा अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो हज़रत मूसा ने कहा कि तू अगर देखना ही चाहता है तो मैं अपनी तजल्ली करता हूँ नूर की पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ क्या हो गया था वो, इसकी आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, कलीमा को कैसे चेंज करता जाता है। उस रात को इस जमीन पर उसकी रबूबियत का इकरार नहीं किया, तो फिर उसकी छुट्टी। सरकार दुआशाही के इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह की अलूहियत और रबूबियत का प्रचार शिर्क, जब तक किसी ने सरकार दुआशाही के रब्बुल अरबाब होने का जिक्र नहीं किया, तो उससे पहले तक जो करता रहा उसकी माफी हो सके। लेकिन जिस दिन ये बात खोल दी किसी ला इलाहा